गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सब। मनीषा नेस्ट में आप लोगों का स्वागत है एक न्यू दिन एंड न्यू ब्लॉग, ट्रैवल ब्लॉग। जैसे कि आप लोगों को पता है ये सीरीज चल रही है, हमारी बेंगलोर से शुरू हुई थी। हम मैसूर थे, कल घूम रहे थे एंड अभी हम मैसूर से जा रहे हैं अपने डे ट्रिप में। आप टाइटल देख के तो समझ ही गए होंगे, ये हमारा डे ट्रिप है मैसूर टू ऊटी। बट इस बीच में बहुत कुछ हमारे साथ इंसिडेंट्स हुए जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इस ब्लॉग के अंदर। तो चलिए दिन को शुरू करते हैं एंड गाड़ी में बैठ जाते हैं। देखो 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 ना ना कॉफी ना। जैसे कि मैंने लास्ट ब्लॉग में ही बोला था, मुझे लोकल फूड एंजॉय करना ज़्यादा पसंद है एक नॉर्मल रेस्टोरेंट में। तो ये मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए ये रेस्टोरेंट ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, तो मैंने सोचा यहाँ पे कुछ खाया जाए। एंड यू वॉन्ट बिलीव कि हमने बहुत कुछ यहाँ पर खाया एंड ओनली 300 का बिल आया था। तो बहुत ही यम्मी फूड था वहाँ पर। हम रेडी हैं हमारे फर्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। इस ब्लॉग में आप देख पाएंगे कि हम पहले जा रहे हैं एक पूरे घने जंगल के अंदर से, जहाँ पर बहुत सारे हमें एनिमल्स देखने को मिले जो कि वाइल्ड एनिमल्स हैं। एंड पहले स्टार्ट हो गया था हिरन के साथ, पूरे रास्ते में वो लोग आ रहे थे। वो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं ऑनेस्टली पूरा जो व्यू है, ठंडी ठंडी हवा है, मैं उसको एंजॉय कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा रास्ता था, बहुत ही क्लीन रास्ता था। एंड जो ये रास्ते में ब्रेकर्स थे ना, ये हर सेकंड्स में आ रहे थे। तो फॉर सेफ्टी पर्पस ही बनाया गया होगा क्योंकि रोड्स इतनी अच्छी है ना, लोग बहुत तेज चला सकते हैं। हाँ, ये सींगटा देखो कत बड़। हाय, डोंट कम टू अस। Running, 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 running. They are going back to their home. এটা 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 মিষ্টি না, এটা তো এটা হ্যাঁ খানা। এটা এটা ধরো ধরো, হোল্ড ইট ব্যাক। কাজু ওটা আনোনি। ऐसे बोला ही जाता है कि जो फाइनल आपकी डेस्टिनेशन होती है उससे ज़्यादा रास्ते ज़्यादा प्यारे होते हैं। तो यहाँ के जो रास्ते थे वो इतने प्यारे थे ना, जो वो कहावत है वो यहाँ पर फिट हो रही थी एकदम। हम इतना सुंदर दृश्य एंजॉय करते हुए जा रहे थे ना, रोड्स इतनी अच्छी थी। हम दार्जिलिंग से जब जा रहे थे एक बार ऊपर, मुझे वो जगह का नाम याद नहीं है, सेम ऐसा ही फील हो रहा था। हम लोगों ने पहाड़ों की बहुत सारी ट्रिप करी है अभी तक एंड ये ट्रिप भी वन ऑफ द बेस्ट है। अगर आप यहाँ पर आए हैं तो आपको पता होगा कि ऊटी जाते हुए अगर आप मैसूर से आ रहे हैं तो कितना सुंदर रास्ता पड़ता है। ये रोड ट्रिप के लिए एकदम आइडल है। अगर आपको रोड ट्रिप्स पसंद है तो आपको यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। इतना सुंदर व्यू है कि हम कैमरे में इतना कैप्चर नहीं कर सकते हैं। आप आई विटनेस होंगे ना, तभी आप इंजॉय कर पाएंगे इसको, क्योंकि बहुत ही क्लीन आसमान, बहुत ही ठंडी हवा एंड इतना क्लीन एयर था यहाँ पर। जो दिल्ली गुड़गांव में रहते हैं उनके लिए तो ये हेवन से कम नहीं था। बहुत ही सुंदर लग रहा था। अब आ गए हैं हमारे सेकंड स्पॉट पे और फर्स्ट स्पॉट, क्योंकि बाहर तो हम ज़्यादा रुके नहीं थे वहाँ जंगल में। तो चलिए यहाँ पे टिकट्स बाय कर लेते हैं। वाइफ सेव करनी है তোমাকে একটু वाइफ देखिए टिकट देखिए 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 टिकट टिकट फोल्ड फाल्ड हो रहा है। मेरी क्या এটা मेरी चाहिए। हमने जैसे ही एंटर किया हमें ऐसा फील हो रहा था, स्पेशली शुभ्रा को, कि ये मिरिक है दार्जिलिंग के पास एक जगह, वहाँ पर भी सेम है बट ये उससे ज़्यादा सुंदर है, नो डाउट ज़्यादा ग्रीनरी है। ऊटी हमने कुछ और इमेजिन किया था। टी गार्डन्स भी होते हैं उस साइड, हम नहीं गए थे बट हमने उससे ज़्यादा कुछ इमेजिन किया था, बट वैसा नहीं था यहाँ पर। बट ठीक है, एक ये बोटेनिकल गार्डन था सिंपल। एंड नेक्स्ट हमारे जो ड्राइवर भैया है वो कहीं और लेके जाएंगे।
तो हम जो ट्रिप में निकले थे आज, जो मैं आप लोगों को बोल रही थी इंसिडेंट का, हम सोच के निकले थे कि हम नीलगिरी तक ही जाएंगे। बट जब हम नीलगिरी तक आए हमें रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अब यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। एंड शुभ्रा रिस्क लेके उसने बोला कि चलो अब ऊटी भी चलते हैं। तो आगे देखिए हमारे साथ और क्या इंसिडेंट हुआ। বোটানিক্যাল গার্ডেন যা এটা কোথায় বলুন না। हम दोनों इस स्टेज में आके पूरे पागल हो चुके थे क्योंकि हम दोनों को बहुत तेज भूख लग रही थी। एंड हम एक अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे जो क्लीन हो। हमें ये दिखा तो हम दोनों ने सोचा कि यहाँ पर जाया जाए और कुछ टेस्ट किया जाए क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी और सुबह के निकले हुए हैं हम। देखिए क्या ऑर्डर आता है। शुगर बेशी अच्छा है। अच्छा, एक ड्रिंक भी है। वो लेके आ रहा प्लेट नहीं होना चाहिए। एकदम परफेक्ट फॉर टू एकदम দুজনেরই পুরো একদম দুজনেরই পুরো नाइस। वहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद में हम आ गए इस पार्क में। एंड यहाँ पर आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि सब कुछ इतना ग्रीन था एंड बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था। बट अगेन डिसअपॉइंटमेंट थी क्योंकि ऊटी हमने कुछ और सोचा था गाइस। तो येस, इतना कुछ नहीं है जितनी हाइप है यहाँ पर। टी गार्डन्स है, टी गार्डन्स हम ऑलरेडी गए थे दार्जिलिंग में तो इसलिए हमने अवॉइड किया। बट इसके अलावा और यहाँ पर कुछ नहीं है। अगर आप कॉटेजेस में आके रुक रहे हैं फॉर 1 और 2 डेज़ तो ठीक है। बट अगर ऐसे ही डे ट्रिप में आ रहे हैं तो इतना कुछ नहीं है यहाँ पर। तो हार्डली आपको 2 या 3 स्पॉट ही मिलेंगे घूमने के लिए। सो येस, ये आप डे ट्रिप कर सकते हैं अगर मैसूर से आ रहे हैं। तो अगर आप मैसूर में रुक रहे हैं, ऊटी में आपको नहीं रुकना है तो आप कंप्लीट पैसा वेस्ट। हम जब मैसूर उतरे थे हमने मैसूर से ही ये नीलगिरी फॉल्स तक पैकेज बुक किया था 1 डे कार का, मैसूर टू नीलगिरी फॉल्स। बट जब हम नीलगिरी फॉल्स पहुंचे तब हमने देखा कि सिर्फ हमने रोड ट्रिप किया है, हमने कोई भी स्पॉट नहीं गए, कुछ भी ऐसा जगह नहीं गए हम लोग। तो शुभ्रा को ड्राइवर भैया ने बोला कि आप ऊटी तक जा सकते हैं, मैं आपको शाम तक छोड़ दूंगा मैसूर में वापस। वो हमारा मिस्टेक था या फिर हमने सही डिसीजन लिया वो तो आप लोगों को आगे पता चलेगा। बट ऊटी आके डिसअपॉइंटमेंट्स तो हुई है। बट येस, ये भी था कि कहीं ना जाने से बेटर है कि हम थोड़ा और ऊपर आ गए और एक और डेस्टिनेशन हमारा पूरा हो गया। यहाँ पर आए तो हमने यहाँ पर आके ये सब सैंडलवुड के जो आइटम्स थे एंड चॉकलेट जितनी भी यहाँ पर फेमस होती है वो लोग पूरा होममेड बना रहे थे तो वो सब कुछ बाय किया। चलिए बिलिंग करते हैं इसका। हाँ, कत महंगा शॉपिंग लेडी यहाँ पर होममेड चॉकलेट जो इनकी शॉप में मिल रहे थे पूरे डिज़ाइन वाले वो बना रहे थे यहाँ पर लाइव हमारे सामने। एंड व्यू बहुत सुंदर था शॉप के ऑपोजिट में, बहुत ही अच्छा लग रहा था। येस, इतना डिसअपॉइंट तो थे बट कुछ से तो कुछ बेहतर है। बहुत अच्छे अच्छे व्यू देखने को मिले, यही लाइफ टाइम याद रहेगा। तो अगर आप ऊटी का प्लान बना रहे हैं ना गाइस तो ये माइंड में रख के आइएगा कि आपको सिर्फ यहाँ पे व्यू मिलेगा, उससे ज़्यादा यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। तो येस, टाइम स्पेंड कीजिए अपने फैमिली के साथ में, यहाँ पर आइए रोड ट्रिप में, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। टोटल 5 देता है, टोटल 5 देता है, टोटल 5 कट देते हैं। आपको कितना चाहिए? 1 कट चाहिए, 2 कट चाहिए? 2 बस, 3 नहीं चाहिए। उनको बोलो कि ना उसके साथ दे दो। उनको बोलो ना ये काट देने के लिए घास। ये कट करना, ये कट करना। जब यहाँ पे गाड़ी रोकी ना गाइस, आप मुझे बताना अगर आप एग्री कर रहे हैं तो पूरा इंटरनेशनल फीलिंग आ रहा था कि हम किसी हिल स्टेशन में गए हैं बाहर की किसी कंट्री में। इतना सुंदर यहाँ का व्यू था। एंड हमने यहाँ पर हाथी भी स्पॉट किया।
अब मैं आपको बताती हूँ हमारे साथ में क्या इंसिडेंट हुआ। हम जब ऊटी से आ रहे थे मैसूर वापस, बहुत लेट हम हो गए थे। हमारी बस थी 8 o'clock की फॉर आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन एंड हम बहुत लेट हो चुके थे। मुझे तो लगा वो बस मिस हो जाएगी। अगर वो बस मिस हो जाती ना गाइस, बहुत ही ज़्यादा हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्योंकि हमारे बैक टू बैक और प्लान उसी के साथ कनेक्टेड है। तो येस, बट हमारे जो ड्राइवर भैया थे वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने इतना पेशेंसली गाड़ी चलाया एंड उन्होंने हमें बस स्पॉट में आके हमें छोड़ दिया। एंड अब हम जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन। थैंक यू भाई। ज़्यादा हमें मज़ा आएगा वहाँ जाके, आप लोगों के साथ शेयर करने में तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए अभी बैठ गए हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए बस में। तो अब मिलेंगे कल आपसे गाइस, जो कि बहुत ही मज़ेदार एक ब्लॉग के साथ में आने वाली हूँ। आप देख रहे हैं ना, पहले हम आए गुड़गांव से बेंगलोर से अब आए हम मैसूर हमने डे ट्रिप किया एंड मैसूर से अब हम गए फिर ऊटी। आज हमने पूरा ऊटी, नीलगिरी, हमने बहुत सारे स्पॉट्स वहाँ पे कवर किए डे ट्रिप में। एंड अब हम जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो यहाँ से बहुत दूर है, बट आप भी ये कवर कर सकते हैं अगर आप हमारे जैसी आइटनरी बनाएंगे तो डेफिनेटली। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ताकि वो अगर यहाँ साउथ का प्लान करें तो ऐसी आइटनरी बना सके। तो मिलेंगे कल एक न्यू ब्लॉग के साथ में, इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में, विद न्यू डेस्टिनेशन, न्यू स्टेट। एंड अब मैं आप लोगों से प्रॉमिस करती हूँ कि अब जो ब्लॉग आएगा नेक्स्ट वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। बाय बाय, टेक